स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द थर्ड साइट। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें न सिर्फ काम करती हों बल्कि सोच सकती हों, समझ सकती हों, नई चीजों को सीख सकती हों और अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकती हों, फ्लेक्सिबल हो, नई चीजों को अडेप्ट कर सकती हों, नई सिचुएशन में अडेप्ट कर सकती हों। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आज आप जिस दौर में जी रहे हैं ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज अपनी अनइमेजिनेबल कैपेबिलिटीज के बल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दुनिया बदल रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी एडवांस एनालिटिक्स, कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लोबल बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आज हमें दुनिया में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है और दुनिया के लोग इसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए ईमेल्स लिख रहा है, आपके ईमेल्स का जवाब दे रहा है, एलेक्सा और सीरी की तरह आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन रहा है, आपको हेल्थ और जॉब एडवाइस दे रहा है, आपकी बिजनेस में आपकी मदद करने से लेकर आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करने तक हर तरह के काम कर रहा है। इंसानी जिंदगी में इसके इस्तेमाल का दायरा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारोबार इस दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर को पार कर चुका है और आज दुनिया के कई बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन जैसे कि अमेरिका, चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इंडिया जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के लीडर बनने की रेस में हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त का सुपर पावर वही देश होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे आगे होगा। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे देश की सिक्योरिटी और सर्विलांस को इनहेंस करेगा, अपनी डाटा कलेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों पर नजर रख सकेगा। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वॉर्स भी लड़े जाएंगे। आज दुनिया के कई बड़े देश अपनी आर्मीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बना रहे हैं और खुद को फ्यूचर बेटर फील्ड के लिए तैयार कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही वॉर्स लड़े जाएंगे। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां दुनिया को डेवलप करेगी और बेहतर बनाएगी, इंसानी जिंदगी को आसान बनाएगी, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ खतरे और कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहे एडवांस साइबर अटैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहे स्कैम्स और फ्रॉड्स और डीप फेक वीडियोस का बढ़ता हुआ चलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स का खत्म होना, इनइक्वालिटी का बढ़ना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस का न होना, और ये कि क्या आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर हावी हो जाएगा। ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गंभीर रूप से सोचने को मजबूर करते हैं। तो आइए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से जुड़े इन सारे सवालों पर, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये किस तरह हमारी दुनिया को बदल रहा है और इसके आने से हमारी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम हैदर खान है और आप देख रहे हैं द थर्ड साइट। जॉन मैककार्थी फाउंडिंग फादर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से एक माना जाता है, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। उनके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनों, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह वर्क कर सके, इंसानों को समझ सके। चाहे रोबोटिक्स हो, सेल्फ ड्राइविंग कार हो, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, आज एआई का इस्तेमाल दुनिया के हर एक फील्ड में बड़े से लेकर छोटे स्तर तक हर जगह हो रहा है और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे ग्रोइंग, सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है। दोस्तों, 30 नवंबर 2022 ओपनएआई जो कि एक अमेरिकन टेक कंपनी है, वो अपना एक एआई एप्लीकेशन चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च करती है। ऐसा पहली बार था जब किसी एआई एप्लीकेशन को पब्लिक डोमेन में यूज के लिए लाया गया था। चैट जीपीटी लोगों को इतना पसंद आता है कि अपने लॉन्च के 2 महीने के अंदर ही, मतलब जनवरी 2023 तक, इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो जाते हैं। नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ चैट जीपीटी दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन बन जाता है। आज ओपनएआई का मार्केट वैल्यूएशन करीब $29 बिलियन से भी ज्यादा का है। चैट जीपीटी की सक्सेस को देखकर दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी अपना एआई एप्लीकेशन लॉन्च कर देती है, जैसे कि गूगल का बॉर्ड, इलॉन मस्क की एक्स एआई का ग्रॉक, मेटा का एलएलएमए, माइक्रोसॉफ्ट का एजियो एआई और बिंग। हर एक बड़ी कंपनी दुनिया की चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में अपना एक एआई एप्लीकेशन लॉन्च कर चुकी है और जो नहीं कर रही है वो भी लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, अपनी कैपेबिलिटीज के बल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे वीक एआई भी कहा गया है।
आज हम लोग जिस एआई का यूज़ कर पा रहे हैं या हमारे चारों तरफ जिस भी एआई का यूज़ हो रहा है, ये सारे एआई एप्लीकेशंस, ये सारे एआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है। ये वो सारे काम कर सकता है जो हम इसे करने कहते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि ये ह्यूमन एबिलिटीज़ वाली सारी काम को नहीं कर सकता। दूसरा नंबर आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, जिसे एजीआई भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक सिर्फ एक थ्योरी ही है जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है। एजीआई अभी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। एजीआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो खुद को सेल्फ टीच कर पाएगा, खुद को नई स्किल्स सिखा पाएगा। एजीआई में सारे ह्यूमन एबिलिटीज होंगी, ये वो सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा जो इसे बनाने के वक्त में बताए भी नहीं गए होंगे, मतलब ये खुद को इम्प्रूव कर पाएगा। एजीआई की खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत हद तक। ये अपने एल्गोरिथम, डाटा कलेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से, अपने नॉलेज की मदद से फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर पाएगा। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो हम लोग अभी दुनिया में यूज कर पा रहे हैं, ये उतना ही काम करता है जितना हम इसे करने के लिए कहते हैं। ये खुद को टीच नहीं कर सकता, नए स्किल्स नहीं सिखा सकता, इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये उतना ही काम कर सकता है जितना हम इसे करने के लिए कहते हैं। ये खुद से सब कुछ नहीं कर सकता, और इसमें ह्यूमन एबिलिटीज वाले सारी ह्यूमन एबिलिटीज भी नहीं है। जबकि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस खुद को इम्प्रूव कर पाएगा, सेल्फ टीच कर पाएगा, नए स्किल्स सिखा पाएगा, और इसमें ह्यूमन एबिलिटीज वाली सारी कामों को करने की क्षमता होगी। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का, जिसे सुपर एआई भी कहा जाता है। ये भी अभी तक सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिस पर रिसर्च हो रहा है। अभी आपने जाना एएनआई के बारे में, जिसे वीक एआई, और एजीआई के बारे में, जिसे स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। ये सारी एआई क्या क्या कर सकती है, आप इसे जानकर हैरान होंगे। तो सोचिए कि अगर ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने सारे काम कर सकता है, तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या क्या काम कर पाएगा, और ये किस तरह से हमारी दुनिया को बदल पाएगा। दोस्तों, क्योंकि ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और जिस स्पीड से इस फील्ड में रिसर्च हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि जो भी आज एक थ्योरी है वो आने वाले वक्त में एक रियलिटी होगी। जी हाँ, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां, ओपन एआई और डीप माइंड, जो कि गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी है, इन बड़ी टेक कंपनियों का गोल ही एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह देख रही है, क्योंकि इसके आने से हमारी ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी और दुनिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। क्योंकि इंसानों के विपरीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24/7 बिना रुके और बिना थके हुए काम कर सकता है। दोस्तों, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारे देश के किसान फसल उपजाने में काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर फिर भी फसल खराब हो जाए तो आप ये सुनते होंगे हर साल कि इस साल देश में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के फील्ड में करते हैं तो इन सारी परेशानियों को और फसल को खराब और बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान भी आत्महत्या करने से बच जाएंगे। दोस्तों, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के फील्ड में करते हैं और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट स्प्रेइंग सिस्टम, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, सॉइल मॉनिटरिंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फसल को बर्बाद और खराब होने से बचा सकते हैं और साथ ही अपनी प्रोडक्शन को बेस्ट क्वालिटी के साथ कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, मतलब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के फील्ड में किया जाए तो आर्टिफिशियल इंडियन एग्रीकल्चर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो दूसरे फायदे हैं वो ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैंडल और स्टोर कर सकता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज की वजह से कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। एआई का इस्तेमाल वहां पर भी किया जा सकता है जहां पर इंसानों का जाना पॉसिबल नहीं हो, जानो माल का खतरा हो, जहां इंसानों का जाना बहुत ही रिस्की हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हजार्डियस सिचुएशन और रिस्की सिचुएशन में काफ़ी आसानी, इफिशियंसी और एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है, जैसे कि रोबोट्स का यूज़ कोल माइनिंग में, नेचुरल डिजास्टर में, सी एक्सप्लोरेशन में, बॉम्ब डिफ्यूजन में किया जा सकता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में किया गया तो डॉक्टर सही डिजीज का सही टाइम पर पता लगा पाएंगे और बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसका इस्तेमाल करके हम अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे हमें सही टाइम पर अपनी डिजीज का, अपने हेल्थ कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए, इन सब फील्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम मेडिकल फील्ड में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अभी से बड़े इंडस्ट्रीज में होने लगा है, और अगर हम सही तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाए तो हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरीबी, भुखमरी को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये तो हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाले फायदे, जो हमें और दुनिया को काफ़ी डेवलप कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से जो सबसे निगेटिव इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ने वाली है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब दुनिया के 40% जॉब्स खत्म हो जाएंगे, और जिसकी वजह से करीब 85 मिलियन लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसेप्शनिस्ट, कॉरियर्स, कस्टमर केयर सर्विसेज, क्लर्क्स, कैशियर्स, सेल्स वर्कर्स, लो स्किल्ड लेबर्स, कोडर्स। ये वो सारे जॉब्स हैं जो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब कोई टेक्नोलॉजी आता है तो अपने साथ नए जॉब्स भी लाता है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से नए जॉब्स क्रिएट भी होंगे, और 97 मिलियन से ज़्यादा लोगों को नया जॉब्स मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से दुनिया के लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। यूँ समझिए कि जैसे जो लोग अपनी नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से गंवा देंगे, और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से नई नौकरियां पाएंगे, वो दोनों अलग अलग नौकरियां होंगी। लेकिन तो सवाल ये उठता है कि जो लोग अपनी नौकरियां गंवा देंगे वो क्या करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी कंपनियों और गवर्नमेंट्स के हाथों में होगा, जो कुछ लोग मैनेज करेंगे, जिसकी वजह से अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क बढ़ जाएगा। ये अमीरों को और अमीर, और गरीबों को और गरीब भी बना सकता है। साथ ही ये भी कि अगर हम इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल किया तो हम अपनी एनर्जी और फोकस का इस्तेमाल दूसरे फील्ड में कर सकते हैं और क्रिएटिव चीज़ों पर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो ह्यूमन क्रिएटिविटी के खत्म होने का खतरा भी है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से जो आज सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा डर है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए आज देश और दुनिया के पास कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाले क्राइम्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस क्लोनिंग और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से असली दिखने वाले नकली वीडियोस और सॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। वॉइस क्लोन्ड सॉन्ग्स और डीप फेक वीडियोस इसका बड़ा एग्जाम्पल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए जा रहे डीप फेक वीडियोस के केसेस में लगातार 5 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके शिकार देश और दुनिया के कई बड़े पर्सनैलिटीज और बड़े सेलिब्रिटीज हो रहे हैं। इसकी वजह से सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। कई लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन सारी घटनाओं की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज लोग साइबर ठग्स और स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। आप हमारी ये रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर एक इंडियन हर रोज करीब 12 फेक स्कैम मैसेज रिसीव करता है। करीब 83% इंडियंस ने AI वॉइस स्कैम्स में अपने पैसे गंवाए हैं। 60% इंडियंस ने ये माना है वो ये पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा मैसेज सही है और कौन सा मैसेज गलत, कौन सा मैसेज रियल है और कौन सा मैसेज फेक। दोस्तों, आज इस तरह की घटनाएं देश में कितनी सारी हो रही हैं। आप हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, आज देश में न जाने इस तरह की कितनी घटनाएं हो रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को आप देखिए, किस तरह ये महिला अपने 1,40,000 रुपए AI वॉइस स्कैम्स में गंवा देती है। इवन कई सारे सेलिब्रिटीज भी AI फ्रॉड्स और स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं। AI वॉइस क्लोनिंग कितना डेंजर है कि साइबर क्रिमिनल्स इसका यूज करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, सोचिए आप एक इंसान पर भरोसा किस तरह करते हैं, या तो उसकी चेहरे को देखकर या तो उसकी आवाज सुनकर। अगर आपको एक वीडियो कॉल आता है, इसमें बात करने वाला शख्स आपके दोस्त की तरह दिख रहा हो और उसकी आवाज भी आपके दोस्त से मिलती जुलती हो, और वो आपसे मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर
पैसे की मांग कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा रुकिए, ये आपके साथ एक स्कैम भी हो सकता है, ये एक डीप फेक वीडियो कॉल भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लूटा भी जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है केरला के राधा कृष्ण के साथ। तो जरा सोचिए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो क्या आप किसी इंसान पर या किसी वीडियो कॉल पर भरोसा कर पाएंगे? केरला के राधा कृष्णन नाम के इस शख्स को इनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें इसके कॉलेज का कोई फ्रेंड इनसे 40,000 रुपए की मांग करता है मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर। वो 40,000 रुपए अपने दोस्त को भेज देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। वो कोई कॉल उसके दोस्त द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि वो एक AI डीप फेक वीडियो कॉल था, जिसका इस्तेमाल करके फ्रॉड्स और स्कैमर्स ने उसे लूटा है। उस वीडियो कॉल में इनका कोई दोस्त नहीं था, जो बिल्कुल उसके दोस्त जैसा दिख रहा था, जिसकी आवाज़ भी उसके दोस्त जैसी थी। दोस्तों, ये कुछ ही रिपोर्ट्स हैं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर कानून, कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। हालांकि ऐसा सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है, दुनिया के ज़्यादातर देशों में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कोई बेहतर कानून व्यवस्था नहीं लाया जा सका है, क्योंकि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरती हुई और एक नई टेक्नोलॉजी है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने AI को रेगुलेट करने के लिए दुनिया का पहला कानून लाया है। अमेरिका ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए नए कानून ला रहा है और बना भी चुका है। चाइना ने भी डाटा एक्सेस लिमिट कर दिए हैं और नए कानून बना रहा है। हालांकि इंडिया में अभी तक कोई कानून नहीं है जिसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले क्राइम्स को रोका जा सके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कानून बनाने वाली है, लेकिन कब तक, इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे देश में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक बेहतर कानून व्यवस्था लाई जाएगी, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहे क्राइम्स को रोका जाएगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एक नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। अभी दुनिया और देश में इसकी वजह से होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए कोई प्रॉपर कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने मोबाइल्स पर, अपने फ़ोन्स पर बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करते हैं कि आपको ये प्राइज़ जीतने को मिला है, आपको ये चीज़ कि आप विनर हो गए हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ मैसेजेस दिखा रहे हैं जो हम अपने मोबाइल पर कॉमनली रिसीव करते हैं। आप इन सारे मैसेजों का से बेहद सावधान रहें, क्योंकि इन सारे मैसेजों का इस्तेमाल कर आपको फंसाने की कोशिश की जाती है फ्रॉड्स के द्वारा, फ्रॉड लोगों के द्वारा। तो आप हमेशा इस तरह की मैसेजेस से, इस तरह के फ़ोन कॉल से सावधान रहें और हमेशा अपने घर के लोगों को और अपने जो स्टाफ्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उसको डीप फेक वीडियोस के बारे में और इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहे क्राइम्स के बारे में जानकारी दें और उन लोगों को एजुकेट करें, ताकि वो लोग अपने पैसे इन सारी चीज़ों में कहीं ना गंवा दें। और हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने लव्ड वंस की पिक्चर्स को शेयर करने से बचें जितना हो सके, और अपने अकाउंट को प्राइवेट करें, क्योंकि आपके वीडियोस, आपके फोटोज़ और आपकी आवाज़ का ही इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिमिनल्स आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा अपने वीडियोस, अपने फोटोज़ और अपने आवाज़ को किसी ऐसी जगह, ऐसे पब्लिक डोमेन में पोस्ट करने से बचें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, किसी को भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले हमेशा वेरीफाई करें। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, हमारे वीडियोस नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल द थर्ड साइड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और शेयर हमें अपने काम को और अच्छी तरीके से करने को प्रेरित करेगी। धन्यवाद।